काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दिन खुद चिड़िया अपने माता पिता और अपने 5 भाई बहनों के साथ रहते थे। पिंकू चिड़िया बहुत ही छोटी सी थी। उसके पंख बहुत ज्यादा मुलायम हुआ करते थे। उसकी माँ ने उसे घटाकर की टाल पर सेकना भी अच्छे से सिखाया था। पुस्तक घटाकर के पास एक छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें प्रकृतियों से प्यार करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी महिला रहा करती थी और वो टिंकू चिड़िया को और उसके पूरे परिवार को रोज खाना भी खिला करती थी। टिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार को उस महिला के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे और वो सोचती थी कि हर रोज उसी तरह और टिंकू चिड़िया और उसके पूरे परिवार को इस तरह भोजन कराती रहेंगी। लेकिन एक दिन उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी वजह से उस महिला की मौत हो गई। जब उस महिला की मौत हो गई थी तब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार वाले के पास बिल्कुल भी खाना नहीं था और वो लोग खाना जुटाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। एक दिन भूख से तड़प कर टिंकू चिड़िया अपने पिता से कहती है कि मुझे खाना खाना है, तो उसके पिता ने गिरोह का शिकार करने का फैसला लिया। बहुत समय लगा, उसके बाद भी टिंकू जिया और उसके पिता को सिर्फ 3 चीजें मिले, जो कि उसके परिवार के लिए काफी ज्यादा कम थे। टिंकू जिया का परिवार 8 लोगों का था, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए किधर साइड में रख दिया। और इस तरह खाने की तलाश में टिंकू भटकती रहती है। उसके साथ उसका भाई और उसकी माँ भी होती है। वो सब एक घर की खिड़की में अपना सोच मारती ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को खाने में कुछ नहीं मिलता है और जाखड़ के मालिक ने उन पर राख फेंक देती है, जिससे तीनों भूरे रंग के हो जाते। और उस तरफ काफी खोलने के बाद पिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर काफी संख्या में कीड़े मकोड़े होते हैं। उनकी कोई दिन और खाने का इंतजाम बहुत ही आसानी से हो चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश कर घर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर पिंकू चिड़िया और उसका भाई और उसके साथ उसकी माँ वापस घर लौटती हैं, तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि उन सभी के शरीर के ऊपर राख होता है। और गुस्से में चिड़िया के पिता सबको वहाँ से भगा देता है। रिंकू ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पिंकू के पिता नहीं समझ पाते हैं और टिंकू, उसके भाई और उसके बाद तीनों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसकी माँ और उसका भाई भी उदास हो जाता है, लेकिन टिंकू हार नहीं मानती है। वो लगातार अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं मानती है तो वो उन्हें लेकर तालाब के पास जाकर सबको नहला देती है ताकि सबके शरीर से राख हट जाए और तीनों अपने पुराने रूप में फिर से आ जाए। अब जाकर टिंकू के पिता उन सभी को पहचान लेते हैं और उन सभी से माफी मांगते हैं और अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और अब तो उनके पास खाना भी आ जाते हैं। खाने की कोई कमी नहीं रहती है।